जेडीए में चहेतों को फायदा पहुंचाने के मामले में फर्स्ट इंडिया के नए खुलासे में साफ हो गया कि आखिरकार सरकारी आदेशों और आपत्तियों को कैसे दरकिनार किया जाता है और कैसे अपने चहेतों के भू उपयोग मामले को अपने ही सर पर निपटाया जाता है। मामले का खुलासा होने के बाद विधानसभा की पब्लिक अकाउंट कमेटी ने वसूली और जिम्मेदार अफसर के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। पीएसी ने कहा है कि पीडीआर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए कलेक्टर के जरिए वसूली की जाए। फिर भी जेडीए ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि आपत्तियों को दरकिनार करते हुए रियल एस्टेट डेवलपर को फायदा पहुंचा दिया। यह रिपोर्ट देखिए। जेडीए में चहेतों को बचाने का खुला खेल, विधानसभा की पब्लिक अकाउंट कमेटी के आदेश भी फेल। भू उपयोग परिवर्तन में फर्स्ट इंडिया का नया खुलासा, रियल एस्टेट डेवलपर को फायदा देने के लिए आपत्तियां दरकिनार। जेडीए को 3,79,00,000 रुपए के राजस्व का लगा चूना। जी हां, चहेतों को फायदा कैसे पहुंचाया जाता है, इसकी बानगी जेडीए में देखने को मिल जाएगी। एक रियल एस्टेट डेवलपर को फायदा पहुंचाने के लिए जेडीए के अफसर किस हद तक पहुंच सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। जेडीए के अफसरों को ना तो सरकारी आदेशों की फिक्र है और ना ही आपत्तियों और विधानसभा की पब्लिक अकाउंट कमेटी के आदेश की। फर्स्ट इंडिया की पड़ताल में नया खुलासा हुआ। जेडीए के अफसरों ने सरकारी आदेशों की धज्जियां ही नहीं उड़ाई, बल्कि अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए आपत्तियों को भी दरकिनार कर दिया। अधिकारियों की मिलीभगत से एक रियल एस्टेट डेवलपर ने जमकर फायदा उठाया। जमीन की 90B और उसका भू उपयोग परिवर्तन कर कमर्शियल करवा लिया। फर्स्ट इंडिया की पड़ताल में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दरअसल मामला रेणु अग्रवाल को किशनपुरा के व्यवसायिक भू उपयोग परिवर्तन में राशि कम वसूली गई और मामले में स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग ने भू उपयोग परिवर्तन में जेडीए को राजस्व की चपत लगाने का खुलासा किया। हालांकि बाद में पालना रिपोर्ट का राज्य सरकार के स्तर पर भी परीक्षण किया गया। शासन उप सचिव ने मांग को सही ठहराया। जेडीए सचिव ने पीडीआर एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर को वसूली के लिए भेजा। तब जेडीए के जोन नंबर 9 ने रेणु अग्रवाल को नोटिस जारी किया। आवेदक ने जेडीए ट्रिब्यूनल में नोटिस को चुनौती देते हुए अपील दायर की। ट्रिब्यूनल ने नोटिस को खारिज कर दिया। फिर भी राजस्व वसूली को लेकर जेडीए हाई कोर्ट में नहीं गया। जब मामला पीएसी के संज्ञान में आया तो पीएसी ने वसूली करने की बात कहते हुए जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई के लिए भी लिख दिया। लेकिन जेडीए ने चहेते डेवलपर को बचाने की ठान ली और पीएसी के आदेशों को भी दरकिनार कर दिया। जेडीए के अफसरों ने उच्च स्तर पर ही मामले को निपटा दिया। दरअसल 2007 में रेणु अग्रवाल के लिए जमीन का भूपयोग परिवर्तन किया गया। सांगानेर तहसील के किशनपुरा गांव में खसरा संख्या 502, खसरा संख्या 503, 504 और 516 से 522 नंबर की जमीन का भू उपयोग परिवर्तन हुआ। कुल 21,789.79 वर्ग मीटर जमीन थी। करीब 2.79 हेक्टेयर की 90B करने का निर्णय जनवरी में पारित हुआ। जमीन की 90B और उसका भू उपयोग परिवर्तन व्यवसायिक कर दिया गया। भू उपयोग परिवर्तन में नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। भूमि को कृषि से सीधी व्यवसायिक भू उपयोग में परिवर्तित कर दिया गया। जेडीए के अफसरों ने कृषि से व्यवसायिक में परिवर्तन करके अपने चहेतों के 3,79,00,000 रुपए बचा दिए। स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग ने गलत बताया और जेडीए को 3,79,00,000 रुपए के रेवेन्यू के नुकसान का खुलासा हुआ। राजस्व वसूली से जुड़े पुराने सभी मामलों में ट्रिब्यूनल के जेडीए के खिलाफ फैसला होने के बावजूद उनकी 100% मामलों में अपील की जाती रही। लेकिन इस मामले में संस्था ने खुद के ही स्टैंड में एक यू टर्न ले लिया। नोटिस जारी करने के बावजूद अपील नहीं की गई। जोन 9 ने नोटिस वापस देने के लिए ना तो कोई टिप्पणी की गई और ना ही कोई सिफारिश की। अब इस मामले में कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर अंकेक्षण विभाग के ऑडिट पैरा की आपत्ति को दरकिनार क्यों किया गया? जेडीए ने आवेदक को नोटिस दिया, फिर हाईकोर्ट में अपील क्यों नहीं की गई? आखिरकार विधानसभा की पब्लिक अकाउंट कमेटी के आदेशों को क्यों नहीं माना गया? रियल एस्टेट डेवलपर को आखिर क्यों बचाया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।